सर्दी के आहट के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अलर्ट हुई सरकार। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, दिल्ली में पेड़ों की संख्या बढ़ी। सीएम केजरीवाल ने कहा कई शहरों के मुकाबले दिल्ली की हालत अच्छी, इलेक्ट्रिक बसों की वजह से प्रदूषण में कमी। लगभग 30% प्रदूषण में कमी आई है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं, जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। गांधी जयंती से पहले पीएम ने किया स्वच्छता अभियान का आह्वान, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। सरकार की गिनवाई उपलब्धियां। अमित शाह ने कहा 9 साल के अंदर मोदी जी ने भारत को बदलने का काम किया है, 9 साल परिणाम के साल रहे। अमित शाह ने कहा G20 सम्मेलन की कामयाबी महिलाओं को 33% आरक्षण पूरे देश में नई ऊर्जा का संचार कर रहा। पंजाब में गिरफ्तार कांग्रेसी विधायक पर सियासी तनाव, थाने पहुंचे पार्टी के बड़े नेता। कहा लूट खसोट की सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। बिहार में ठाकुर ब्राह्मण की जंग में कूदे लालू यादव। कहा जितनी बुद्धि उतनी बात करें आनंद मोहन। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं के साथ जेपी नड्डा अमित शाह की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों की दूसरी सूची जल्द ही जारी होने की संभावना। एमपी में कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलते ही उनके बेटे के लिए समर्थकों ने की टिकट की मांग। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से बंद कमरे में मिले आकाश विजयवर्गीय के समर्थक। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद बेटे का टिकट कटने की आशंका, समर्थकों ने पार्टी नेताओं का डाला टिकट दिए जाने का दबाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, सागर में हाथ में डंडा लेकर मंच पर पहुंचे अरुण यादव। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अरुण यादव ने भरा उत्साह। कहा कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना तय। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। कहा शराब घोटाले की जांच में सिसोदिया, हवाला घोटाले की जांच में सत्येंद्र जैन जेल में है, अगली बारी शराब घोटाले के मुख्य सरगना की है। केजरीवाल को घेरते हुए बीजेपी ने कहा हिम्मत है तो एनडीएमसी की बैठक में आइए, जनता से जुड़े मुद्दे और आपके भ्रष्टाचार की शीश महल पर खुली चर्चा के लिए तैयार रहिए। आज रात अहमदाबाद पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे 1700 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। अहमदाबाद में तालाबों के नवीनीकरण के कामों का शिलान्यास करेंगे अमित शाह। गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। आज से गुजरात हाईकोर्ट की सभी कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई, वकील अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो पाएंगे। सीएम नीतीश के खानका मुजीबिया दरगाह पहुंचने पर बीजेपी विधायक हरभूषण ठाकुर ने कहा नीतीश कुछ भी कर ले, मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देने वाले। कल नीतीश कुमार पहुंचे थे फुलवारी शरीफ, खानका मुजीबिया दरगाह में की चादरपोशी। आरजेडी प्रवक्ता विधायक भाई बीरेंद्र सिंह का बयान। कहा बिहार से बनना चाहिए प्रधानमंत्री, सीएम नीतीश के पास पीएम बनने की योग्यता। स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ शिकायतों को विशेषाधिकार समिति को भेजा। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप। मराठा आरक्षण मामले में आज ओबीसी प्रतिनिधिमंडल के साथ सीएम शिंदे की मुलाकात। मराठा समुदाय को ओबीसी के लिए आरक्षित कोटे में नहीं रखने की मांग। केरल में निपा से संक्रमित पाए गए 4 मरीज हुए ठीक, इलाज के बाद सैंपल की जांच रिपोर्ट डबल नेगेटिव आई। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर कर्नाटक बंद के दौरान बेंगलुरु में बवाल, एयरपोर्ट के अंदर हंगामा। 5 प्रदर्शनकारियों ने करवाई थी फ्लाइट की बुकिंग, एयरपोर्ट के अंदर जाकर की नारेबाजी। फ्लाइट के अंदर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट के बाहर भी जुटे प्रदर्शनकारी, 43 से ज्यादा उड़ाने की। प्रदर्शनकारी बस टर्मिनल पर भी पहुंचे, मेट्रो स्टेशन पर किया प्रदर्शन। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर कर्नाटक बंद के दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन। बेंगलुरु में टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक विरोध मार्च। शिवमोगा में कावेरी जल विवाद मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। चामराजनगर में भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, पोस्टर बैनर के साथ विरोध। कई और इलाकों में भी बंद का असर दिखाई दिया। संवेदनशील इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच में धारा 144 लागू। भारत के सख्त रुख के बाद पहले बदले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर। कहा भारत के साथ अच्छे संबंध के लिए प्रतिबद्ध। मॉन्ट्रियल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रूडो ने कहा भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत, दुनिया में भारत की धमक।
भारत कनाडा गतिरोध पर खास बातचीत में बोले बांग्लादेश के विदेश मंत्री, कहा कनाडा आतंकवादियों हत्यारों के लिए सुरक्षित पनाहगार। गुरपतवंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज, फोन के जरिए धमकी देने का मामला। भारत ने टेनिस में जीता सिल्वर मेडल, पुरुष टेनिस डबल्स में राजकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी का कमाल। भारतीय शूटिंग टीम ने कर दी मेडल्स की बौछार, भारत ने अब तक 8 गोल्ड, 11 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला पदक विजेताओं को दी बधाई, ट्वीट करके दी कामयाबी को बताया प्रेरणा। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर गुवाहाटी पहुंची भारतीय टीम, बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ हुआ टीम इंडिया का स्वागत, फैन से खचाखच भरा एयरपोर्ट। होटल पहुंचने पर पारंपरिक अंदाज में किया गया खिलाड़ियों का स्वागत, असम की सांस्कृतिक विरासत की दिखाई दी झलक। 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा क्रिकेट का महामुकाबला, पहली भिड़ंत होगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। 14 अक्टूबर को भारत और पाक के बीच में महामुकाबला, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जबरदस्त तैयारियां। मुंबई में धूमधाम से दी गई लाल बादशाह राजा के बप्पा को विदाई, आज सुबह प्रतिमा का विसर्जन। नवांगों से विदाई के साथ श्रद्धालुओं ने कहा गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। प्रतिमा विसर्जन के बाद समुद्री तटों की साफ सफाई का काम जोर शोर से चालू हो गया है, चलाया गया क्लीनथॉन 2.0 अभियान। जुहू बीच की सफाई के लिए चलाया गया अभियान, मुंबई पुलिस कमिश्नर, बीएमसी कमिश्नर अमृता फडणवीस, राहुल नार्वेकर, राजकुमार राव समेत कई हस्तियों ने किया योगदान। श्रीकांत शिंदे, सायमी खेर, मानुषी छिल्लर के बीच भी सफाई अभियान के लिए वो शामिल हुए, सैकड़ों स्वयंसेवकों ने दिया साथ। पितृपक्ष की हुई शुरुआत, 17 दिनों तक तर्पण और श्राद्ध की निभाई जाएगी परंपरा। गया में आकर्षण का केंद्र बनी मिथिला पेंटिंग, रामायण और रामकथा की कथाओं का चित्रण। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की रेडियो प्रदर्शनी, काफी संख्या में प्रदर्शनी देखने पहुंच रहे लोग। पर्यटकों से गुलजार बागेश्वर का कौसानी हिल स्टेशन, प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद ले रहे सैलानी। दिल्ली में रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, कलाकारों ने दी प्रस्तुति। श्रीनगर का युवा बना लोगों के लिए प्रेरणा, फूड चेन की शुरुआत करके युवाओं को दे रहा नौकरियां। घाटी में 2 दिनों की सेमिनार का आयोजन किया गया, कश्मीर में इको टूरिज्म को प्रमोट करना है टारगेट। धर्मनगर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, सभा को एड्रेस किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे साथ। पुडुचेरी के एलजी के छात्रों को सौगात, किताबों के साथ बांटी ड्रेस। बालासोर में पुलिस प्रशासन की पहल, साइबर अवेयरनेस कैंपेन का किया आयोजन। कानपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एसडीआरएफ टीम को बड़ी कामयाबी, झील में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू। झील में नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे सैलानी, तेज हवाओं के बीच नाव का बिगड़ा बैलेंस। संगम में शुरू हुआ ऑनलाइन पिंडदान, विदेश से करवाई गई ऑनलाइन बुकिंग। एमपी में हनुवंती आइलैंड पर किनारे पर ही डूबा क्रूज को निकालने के लिए प्रयास जारी। राजस्थान के बारा में बारिश के बाद बढ़ी दिक्कत, मंडी में भरा पानी। मंडी में पानी भरने से किसानों को भारी नुकसान, लाखों का अनाज बर्बाद हुआ। ओमकारेश्वर में बाढ़ पीड़ितों से मिले दिग्विजय सिंह, शिवराज पर साधा निशाना। ओमकारेश्वर में बांध से छोड़ा गया था 50,000 क्यूसेक पानी, बाजार में डूब गई सड़कें। गुजरात के कच्छ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने करीब 80 किलो ड्रग्स किया जब्त। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान खरीदने वाले दुकानदार को अरेस्ट किया। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, बरामद किए 24 लाख। गुजरात के द्वारका में पुलिस ने 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया, नाव को भी जब्त किया। असम के धुबड़ी में जिला वन अधिकारी पर गिरी गाज, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने किया अरेस्ट। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में आ रही ओवरहीटिंग की शिकायतें, यूजर्स ने कहा डिवाइस इस्तेमाल और चार्ज करते वक्त हो रहा गर्म। बीते 8 महीनों के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1 करोड़ नए निवेशकों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। जुलाई सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है, 36% की बढ़ोतरी।
क्रिस्टल क्रॉप ने एग्री बिजनेस पोर्टफोलियो किया मजबूत। कंपनी ने बीज कारोबार का चौथा और कुल मिलाकर 10वां अधिग्रहण किया। अवैध और नकली सामानों के व्यापार पर लगाम लगाने के लिए प्रयास रंग लाए। फिकी कैस्केड ने कहा 159 अरब डॉलर के नुकसान को बचाने के लिए मुहिम को तेज करना जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। टेक्सास में मैक्सिको सीमा से लगते इलाकों के दौरे पर पहुंचे एलन मस्क। अमेरिका में शरण के लिए मैक्सिको से सीमा पार टेक्सास, एरिजोना, कैलिफोर्निया में घुस चुके हजारों प्रवासी। अमेरिकी चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिले को पेंटागन में दी गई विदाई। 30 सितंबर को हो रहे रिटायर। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की मुलाकात। भारत कनाडा राजनयिक विवाद के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। नीदरलैंड्स में एक बंदूकधारी ने एक शिक्षक और स्थानीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। यहां पर यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल कैंपस और पास के घर में की गोलीबारी। स्वीडन में गैंग वॉर की बढ़ती वारदातों पर काबू के लिए सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री ने किया तलब। इस महीने में ही हुई हिंसक झड़पों में हो चुकी कम से कम 11 की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाई स्पीड 2 रेल लाइन पर पूछे गए सवालों से बचते नजर आए। इंटरव्यू के दौरान 4 बार पूछे जाने पर भी कुछ बोलने से परहेज। 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों में रूस और बेलारूस के शामिल होने पर आज होगा फैसला। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की महासभा की आज बहरीन में बैठक। इजरायल में राजधानी नियामे में फ्रांसीसी सैन्य बेस के सामने प्रदर्शन। रूस समर्थक केमी सेवा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने की निजेर से फ्रांसीसी सेना के तत्काल निकल जाने की मांग। उज्बेकिस्तान में ताशकंद एयरपोर्ट के पास हुए धमाके से हुई तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। कल गोदाम में हुए जोरदार धमाके में एक शख्स की हो गई थी मौत, 162 जख्मी।